हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 7th स्टैंडर्ड का 4th चैप्टर दैट इज़ एंगल एंड पेयर ऑफ एंगल ये देखने वाले हैं। हमने लास्ट पीरियड तक अभी तक हमारे 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अच्छे से स्टडी कीजिए। उसके बाद अब आज हम 4th चैप्टर दैट इज़ एंगल्स एंड पेयर ऑफ एंगल स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो आपके घर में डोर है, करेक्ट? डोर किससे अटैच है? हमारे वॉल से अटैच है ना? तो आप अगर अच्छे से देखोगे तो क्या होता है, दोनों के अंदर एक एंगल फॉर्म होता है ना? तो एंगल मीन्स क्या? व्हेन द टू लाइन इंटरसेक्ट इट फॉर्म एन एंगल। जैसे कि दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे तो क्या फॉर्म करते हैं? एंगल। तो मुझे आप एग्जांपल्स बता सकते हैं क्या आपके घर के? जैसे कि हमने बताया डोर, उसके बाद आपने सीजर देखा है ना? सीजर भी वन ऑफ द एग्जाम्पल। तो आपको 10 एग्जाम्पल्स ऐसे डेली यूज़ के आपके बुक में राइट डाउन करना है। साथ ही में आपको एंगल्स की भी डेफिनेशन लिखनी है, करेक्ट? इसके लिए आज देखिए, एंगल्स पढ़ना है तो एंगल्स में बहुत छोटे छोटे बेसिक चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, तो वो हम सारी रिवाइज करेंगे। ओके, आपका जो पेज नंबर है, पेज नंबर 24, ये देखिए आपका टेक्स्ट बुक है। टेक्स्ट बुक के अंदर पेज नंबर 24 के ऊपर आपके एक लेट्स रिकॉल है ना, मीन्स ये सारा जो बेसिक है हमने 6th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, फिर भी हम एक बार रिकॉल करेंगे कि वर्टेक्स मीन्स क्या होता है ना? आर्म मीन्स क्या होता है, एंगल्स कैसे लिखते हैं, वगैरह वगैरह। ओके, तो फर्स्ट इज एंगल, है ना? व्हेन टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट इट फॉर्म एन एंगल। क्या फॉर्म हो रहा है? एंगल्स। फिर इस एंगल को हम ऐसे ही नहीं रखेंगे, इसे दे देंगे नाम, दैट इज 1, है ना? इट इज़ 1 एंड इट इज़ 2, है ना? क्या हुआ? एंगल फॉर्म हुआ। फिर जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? इंटरसेक्टिंग पॉइंट या फिर वर्टेक्स, है ना? नाम दिया ए। ओके, तो देखिए जब भी कोई एंगल फॉर्म हो रहा है, इस तरीके का एंगल होता है ना? ये आपको पॉइंट दिख रहा है, मीन्स देखिए एंगल कैसे फॉर्म होता है। जैसे कि एक पॉइंट लिया हमने, उसे कहेंगे वर्टेक्स। इस वर्टेक्स से दो रेज पास हुए, है ना? दो रे पास हुए, इसे नाम दे देंगे। यहाँ पर ए, बी एंड दिस इज सी। मीन्स कौन सा एंगल फॉर्म हुआ? एंगल ए बी सी। ये क्या है जो ए बी सी के आगे लिखा? इट इज द साइन ऑफ एंगल, इट इज द सिंबल ऑफ एंगल, है ना? एंगल ए बी सी। फिर बी क्या है? यहाँ का वर्टेक्स है। बी क्या है? बी इज द वर्टेक्स। नाउ ये क्या है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक इसे हमने नाम दिया। क्या नाम दिया है? बी सी। इस बी सी को कहेंगे आर्म्स। क्या कहेंगे? आर्म्स। आर्म का दूसरा नाम है हैंड। ओके, क्या नाम है? हैंड। लेकिन जब भी मैथमेटिक्स में बोलते हैं, है ना, मैथमेटिक्स लैंग्वेज में इसे आर्म ही कहेंगे। इसे दो आर्म्स हैं, पहला कौन सा है? बी सी, और दूसरा बता सकते हो, सेकंड है बी। तो हमें अगर वर्टेक्स का नाम लिखना है तो वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स इज बी एंड आर्म विच हाउ मेनी आर्म्स इन दिस एंगल? 2 आर्म्स। विच आर दे? वन इज द बी सी एंड सेकंड वन इज द बी ए। वन इज द बी सी एंड सेकंड वन इज द बी। तो हमने यहाँ अभी तक क्या पढ़े? ए बी सी, इस ए बी सी एंगल में एक वर्टेक्स है और 2 एंगल्स है। जब हमें इसे लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? एंगल ए बी सी। कैसे लिखेंगे? ए बी सी, क्योंकि जब भी कोई नाम कोई भी एंगल फॉर्म हो रहा है तो उसका नाम देना ही है। जैसे हमारा नाम है ना? हम फिर हर एक चीज़ का नाम है, जैसे कि स्केल, जैसे कि टेक्स्ट बुक, हर चीज़ को देखिए नाम दिया है ना? टेक्स्ट बुक, मार्कर, ऐसे हर एक चीज़ को नाम दिया है। तो वैसे ही जब हम एंगल ड्रॉ करेंगे तो उसे नाम देना है। फिर नाम कैसे देंगे? तो हमारे पास काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। हाउ मेनी अल्फ़ाबेट्स? आपको पता है कौन से अल्फ़ाबेट्स हैं? A to Z तक अल्फ़ाबेट्स है। ओके, A to Z में कोई भी 3 नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि P Q R। फिर अगर इसे लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एंगल P Q एंड R। ओके, एंगल P Q R। तो समझ में आ रहा है आपको? एंगल्स मीन्स क्या होता है? वर्टेक्स एंड आर्म्स। नाउ
इंटीरियर ऑफ द एंगल्स, इंटीरियर ऑफ द एंगल। तो अभी बताइए, जब मेरा क्लास आप अटेंड कर रहे हो तो कहाँ पर बैठे हो? रूम में बैठे हो, करेक्ट। रूम में आपने मोबाइल रखा है, मोबाइल के सामने आपकी टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक के हाथ में फिर नोट्स है, फिर पेन से आप नोट्स बना रहे हो, करेक्ट। ऐसा ही कुछ एटमॉस्फेयर आपके अंदर होगा। तो जब हमारे घर के अंदर हम रूम में बैठते हैं तो हम घर के अंदर है ना, अंदर है, इसलिए क्या कहेंगे? इंटीरियर। इंटीरियर मीन्स अंदर, कोई भी रूम या फिर कोई भी चीज़ के अंदर, तो क्या होता है? इंटीरियर। क्या कहेंगे? इंटीरियर। फिर लेकिन ये एंगल्स का इंटीरियर है, इंटीरियर ऑफ द एंगल्स। तो एंगल के अंदर कौन कौन है वो हमें दिखाना है। जैसे कि हमने यहाँ पर एंगल ड्रॉ किया PQR, तो यहाँ पे जितने लोग आएंगे, जितने पॉइंट्स आएंगे, उसे क्या कहेंगे हम? इंटीरियर। फॉर एग्जाम्पल के, फॉर एग्जाम्पल के। उसके बाद अगर हमने इसे एक्सटेंड किया, इस साइड भी एक्सटेंड किया, तो यहाँ पर जितने पॉइंट्स आएंगे क्या रहेंगे? वो सारे के सारे पॉइंट C, पॉइंट L, सारे के सारे कौन रहेंगे? इंटीरियर ऑफ एन एंगल। क्या रहेंगे? इंटीरियर मीन्स एंगल्स के अंदर है, एंगल्स के बाहर जा रहे क्या? नहीं, इन दोनों में एक स्पेसिफिक स्पेस दी है, उसी के अंदर वो लाए है, इसलिए उसे कहेंगे इंटीरियर ऑफ एन एंगल। नाउ एक्सटीरियर, अगर आप घर के बाहर है, आप अगर घर के बाहर देखोगे तो काफ़ी सारा, जैसे कि ट्रीज़ है, साइकिल होगी, कहीं पर कार होगी, कहीं पर बहुत सारा मटेरियल होगा, बहुत सारा एनवायरनमेंट में चीज़ें रहती है, करेक्ट। तो जो बाहर होगा उसे क्या कहेंगे? एक्सटीरियर। क्या कहेंगे? एक्सटीरियर। जो एंगल के बाहर है, फिर हम एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल पढ़ रहे, तो एंगल के बाहर जो भी प्रेजेंट है उसे कहेंगे एक्सटीरियर ऑफ एंगल। ओके, एक एंगल ड्रॉ किया जिसका नाम है X, Y एंड Z। ओके, अंदर के पार्ट को कौन कहेंगे? क्या कहेंगे? इंटीरियर ऑफ एन एंगल। और एक्सटीरियर मीन्स जैसे कि P पॉइंट है, Q पॉइंट है, R है, वगैरह वगैरह। ओके, PQR मीन्स 3 पॉइंट हमने दिए यहाँ पर PQR। तो हम कह सकते विच पॉइंट्स लाइज ऑन द एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल XYZ, दीज आर द पॉइंट्स P, Q and R, and which point lies in this diagram in the interior of an angle? Which are the points? Point A, point B, point C, point K and point L. Now point lie on the angle, है ना। जब हम रोड से जाते हैं, आप जब स्कूल, घर से स्कूल तक आते हो तो रोड से आते हैं, रोड के साइड में कुछ बिल्डिंग्स रहते हैं या फिर कुछ ट्रीज प्रेजेंट होते हैं, करेक्ट। लेकिन जो रोड पे कार्स चलती है, जो रोड पे व्हीकल चलते हैं, उसे क्या कहेंगे? मीन्स रोड है ना वो। तो जो रोड पे ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, जैसे कि हम प्रेजेंट रहते है ना, तो उसे कहेंगे पॉइंट्स लाई ऑन दी एंगल। लेकिन ये एंगल में है ना, PQR। कौन सा एंगल ड्रॉ किया है हमने? एंगल PQR। अगर इस पॉइंट पे कोई भी पॉइंट आ रहा है, मीन्स इस एंगल पे कोई पॉइंट्स आ रहे, तो उसे क्या कहेंगे? दैट पॉइंट लाइज ऑन द एंगल, दैट पॉइंट लाइज ऑन द एंगल। ओके, विच आर द पॉइंट्स लाइज ऑन दिस एंगल? एंगल PQR। ओके, कौन से पॉइंट्स है? पॉइंट K एंड पॉइंट L। कौन से है? पॉइंट K एंड पॉइंट L। ओके, दिस इज द इंटीरियर एंड दिस इज द एक्सटीरियर, these are the points that lie on the angle. Okay, now we studied about the adjacent angle. So write down the heading adjacent angle. एडजेसेंट एंगल। तो एडजेसेंट एंगल्स यहाँ पर ध्यान में रखना है कि एक एंगल नहीं होगा, कोई भी दो एंगल्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या कहा है? एंगल्स, है ना, ES लगा है, मीन्स दो एंगल्स प्रेजेंट रहेंगे। एडजेसेंट एंगल्स हैव अ कॉमन वर्टेक्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए एक एंगल ड्रॉ किया है, ओके, AB और ये C, एक एंगल फॉर्म किया है जिसका वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स इज B एंड विच आर द टू आर्म्स? फर्स्ट आर्म इज BC एंड सेकंड आर्म इज BA। हमने अभी तक रिकॉल किया, ओके।
तो इसके बाद यही में एक अटैच तीसरा एंगल है जो कि नाम है डी। कौन सा नाम है? डी। मीन्स अ एडजेसेंट एंगल्स अ कॉमन वर्टेक्स। पहला एंगल देखिए कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट वाला एंगल है एंगल ए बी डी। ए बी डी एक एंगल फॉर्म हुआ। दूसरा एंगल फॉर्म देखिए एंगल डी बी सी। एंगल डी बी एंड सी, ये वाला एंगल, दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। ओके, दोनों का कॉमन वर्टेक्स एंगल देखिए मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ ए बी डी। यहाँ पर वर्टेक्स कौन सा है? बी। एंगल डी बी सी देखिए एंगल डी बी सी। डी बी सी में भी कौन सा वर्टेक्स है? बी। मतलब अ कॉमन वर्टेक्स, वर्टेक्स कॉमन है ना। अ कॉमन आर्म, अ कॉमन आर्म मीन्स कोई भी एक आर्म जहाँ पर कॉमन रहेगी। ए बी डी में कौन सी आर्म है? एक ए बी आर्म है एंड बी डी आर्म है। करेक्ट, ए बी एंड बी डी। नाउ ईयर बी डी एंड डी सी। यहाँ पर बी डी और यहाँ पर भी बी डी एंड बी सी, दो आर्म है तो दोनों में कॉमन कौन है? बी डी बी डी। करेक्ट, हाँ। आर्म अ कॉमन आर्म एंड सेपरेट इंटीरियर्स। यहाँ पर क्या कहा है? सेपरेट इंटीरियर्स, मतलब दोनों के अंदर के पॉइंट्स अगर कोई वहाँ पर प्रेजेंट है तो दोनों के इंटीरियर्स क्या रहेंगे? सेपरेट। जैसे कि इस एंगल्स में कोई अलग रहेगा, इस एंगल में जो भी आएंगे वो अलग रहेंगे। मीन्स द बोथ एंगल्स हैव अ सेपरेट इंटीरियर्स, दैट टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। ओके, समझ में आ रहा है? फिर इस डायग्राम में आपको कौन से दो एंगल्स एडजेसेंट एंगल दिख रहे हैं? है ना, एंगल ए डी बी एंड एंगल डी बी सी आर एडजेसेंट एंगल। क्या लिखेंगे? एडजेसेंट एंगल्स। ओके, अभी अगर एक आधी एग्जाम्पल दिया है, एक आधी डायग्राम हमें दी है और हमें उसमें इसके एडजेसेंट एंगल फॉर्म करने हैं तो कैसे चेक करेंगे? उसके लिए 3 कंडीशंस होनी चाहिए। हमारी पहली कंडीशंस कौन सी है? दोनों एंगल में कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, अ कॉमन वर्टेक्स, अ कॉमन आर्म एंड अ सेपरेट इंटीरियर। ये तीनों कंडीशन जब हम एडजेसेंट एंगल लिखेंगे, तीनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होंगे तो उस दो एंगल्स को कहेंगे एडजेसेंट एंगल। तो कंडीशन कैसे सेटिस्फाइड करते हैं हमने अभी देखे हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज एंगुलर रीजन। एंगुलर रीजन, एंगुलर रीजन तो क्या कहेंगे? सपोज एक एग्जाम्पल दिया है हमें एक्स वाई एंड जेड। एग्जाम्पल की जगह हम एंगल लेते हैं, एंगल एक्स वाई जेड। और रीजन इंक्लूडिंग, रीजन पता है जैसे कि आपके घर की रूम, तो रीजन इंक्लूडिंग क्या क्या इंक्लूड करना है उसमें? इट्स इंटीरियर एंड इट्स बाउंड्री, एंड इट्स बाउंड्री। इसका मतलब जो भी हमारा इंटीरियर तो उसमें आएगा, लेकिन जिस पर बाउंड्री भी आएगी, दोनों का कॉम्बिनेशन मीन्स उसे क्या कहेंगे? एंगुलर रीजन। क्या कहेंगे? एंगुलर रीजन। फॉर एग्जाम्पल सर्कल दिया है तो अगर सर्कुलर रीजन कहा तो सर्कुलर रीजन्स मीन्स जो अंदर प्रेजेंट है और जो बाउंड्री पे प्रेजेंट है उसे कहेंगे सर्कुलर रीजन। लेकिन एंगल्स में है तो एंगल के अंदर जो प्रेजेंट है और एंगल के बाउंड्री पे जो प्रेजेंट है उसे कहेंगे एंगुलर रीजन। ओके, तो यहाँ पर आपको डेफिनेशंस भी साथ साथ लिखे हैं। हाँ, यहाँ पर एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए और उसे एंगुलर रीजन की डेफिनेशन के साथ लिखिए। ओके, नाउ इसके बाद का जो पार्ट रहेगा मीन्स जो भी इसके आगे का कॉम्प्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री है, बहुत सारे पेयर्स सीखना है ना। आज तो सिर्फ एडजेसेंट एंगल्स ही पढ़े, इसके बाद का टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।